BJP has also released its first list of candidates, and there are a couple of fiery contests that are, of course, expected. Now, the first list features 29 candidates from the Saffron Party. Some of these key battles are going to get very interesting in this high-octane triangular political battle. Former Lok Sabha MP Parvesh Verma will take on Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal in the New Delhi Assembly segment, whilst BJP's veteran Ramesh Bidhuri is also currently embroiled in a controversy vis-a-vis his Priyanka Gandhi remark. He's going to be contesting against Delhi Chief Minister Atishi from Kalkaji. Let's listen to what Parvesh Verma had to say. मगर चाहे पानी की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, चाहे खड़ंजे की बात हो, चाहे बस्तियों को मालिकाना हक देने की बात हो, एक भी काम यहाँ पर नहीं हुआ। तो मैं तो सोचता था कि बहुत सारे काम हो गए होंगे, एक भी काम नहीं हुआ। लोगों के बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सारे कामों को करना मेरी प्राथमिकता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तो एक भी नहीं दिया। कल जो अशोक विहार में दिया, उससे पहले कालकाजी में दिया, उससे पहले कोटपुतली में दिया। हजारों की संख्या में मकान तो भारत सरकार ने दे दिए, मगर अरविंद केजरीवाल तो 11 साल में एक भी मकान नहीं दिया, और वो केवल उनका वोट लेता है, मगर उनके साथ में ठगी करता है। मैं अरविंद केजरीवाल को टक्कर नहीं देने वाला, मैं उसको हराने वाला हूं, और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट छोड़कर भागने वाला है। Meanwhile, Arvinder Singh Lovely, who served as a minister in Sheila Dikshit's cabinet from 03 to 013, also got the ticket to contest the Gandhinagar seat in East Delhi. He left the Congress party just last year, jumping ship to the BJP fold. Other key candidates include Dushyant Gautam from Karol Bagh and Manjinder Singh Sirsa from Rajouri Garden. भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो उम्मीदवार है, इधर उधर से डर आके धमका के इम्पोर्ट करके ले रही है, और ना इनके पास कोई चेहरा है मुख्यमंत्री का। अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सके ऐसा कोई चेहरा इनके पास दिल्ली के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाला देने के काम करते हैं। In a meeting at Kalkaji Assembly constituency, we had BJP leader Ramesh Bidhuri, who made a controversial statement claiming that all roads in that area and in front of Kalkaji's Sudhar camp would be made like quote-unquote Priyanka Gandhi's cheeks. Bidhuri, of course, compared his promise to an earlier remark by Lalu Prasad Yadav, who said something similar, of course, keeping in mind Hema Malini, but failed to deliver is what Ramesh Bidhuri said. He also assured the public that just as roads in Okhla and Sangam Vihar were developed, the roads of Kalkaji too would be improved. But that video, in the meantime, has gone viral on social media. Alka Lamba saying that we're going to lodge a formal complaint as well. Listening to what Bidhuri had to say, listening to how the Congress party is now reacting to his statement. कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। देखिए, मैं कालकाजी में लगातार लोगों के बीच में हूँ, एकदम से एक वीडियो आता है और बिल्कुल हर घर, हर परिवार, हर महिला देख रही है, और वो उसमें भाजपा के जो पूर्व सांसद यहाँ से कल ही उम्मीदवार घोषित किया है रमेश बिधूरी जी को, उनका बयान आता है। विकास के ऊपर बात आप भी करिए, हम भी करेंगे, लेकिन विकास के साथ आप क्या कह रहे हैं कि कालकाजी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे। कौन है प्रियंका? रमेश बिधूरी जी की माँ बहन बेटी है? नहीं, वो किसी और की माँ बहन बेटी हो सकती है, और आप इस तरह से अपमान करेंगे महिलाओं का ये कह के। और ये सोची समझी साजिश है रमेश बिधूरी जी की। उन्हें पता है कि दो महिलाएं चुनावी मैदान में खड़ी हैं। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है, और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूरी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है।
लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो और क्या बोलेंगे? लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। Meanwhile, what we're also picking up is that Mr. Biduri has come out with his own counter response. Let's quickly listen in to what the former member of parliament of the BJP had to say. 24 में बोला, उसको दोहराया, और हेमा जी के बारे में लालू जी जो इनकी सरकार में मंत्री रहे हैं वो माफी मांगे। वो हेमा जी के बारे में जो लालू जी अलायंस में चलते हैं, ये हेमा जी के बारे में अगर बोला है ऐसे अपशब्द, और प्रियंका गांधी एक विशेष वीआईपी कल्चर खानदान से है। क्या करोड़पति की एक खानदान की बेटी तो महिला है, और एक जनरल परिवार से निकलने वाली हेमा मालिनी वो महिला नहीं है? वो महिला नहीं है। एक खानदान विशेष से निकलकर आने वाला नेहरू खानदान का परिवार राजकुमार होगा, महिला होगी। गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में रहने वाली महिला नहीं है। कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस लालू से माफी मंगवाए, और ऑन बिहाफ ऑफ लालू उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो उनसे माफी मांगे। वो कंपेयर किया गया है। जैसा कोई आगे से बोलेगा, प्रधानमंत्री के पवन खेड़ा जी जो रफूगर हैं कांग्रेस के, जो केवल चाटुकारी के कारण राजनीति में हैं, शीला जी के जमाने में सबको मालूम है कैसे दलाली के करते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पवन खेड़ा जी से, प्रधानमंत्री जी की पिताजी के बारे में जो टिप्पणी की, पवन खेड़ा माफी मांगे। ये पहले माफी मांगने की, वरना जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे, ईंट का पत्थर हमेशा, ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दिया जाएगा।